दोनों हाथ बांधा, उसके बाद जो है सो पहले ये ठेहुना पे बढ़िया से वो जो है सो मारता रहा, इधर दोनों साइड से 2 रॉड लेकर के उसके पेड़ों में मारता रहा। इसी मार के सो कारण वो डॉक्टर कह रहा था कि और मारो और मारो। डॉक्टर सिद्धार्थ, हाँ, उस वीडियो में डॉक्टर का भी आवाज़ है। आज हमारे दरभंगा जिला न्यूज़ की टीम पहुंची है राहुल झा के घर। राहुल झा, जिनको आप सब लोग पहचानते होंगे। आज से करीब 1 हफ्ते पहले राहुल झा की हत्या बलभद्रपुर मोहल्ले में सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपना हक मांगा था। राहुल झा, जो कि एक डॉक्टर के यहाँ, जिनका नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, उनके यहाँ काम किया करते थे। और जब उन्होंने अपने मजदूरी, जो कि 15 दिन का पैसा उनका बकाया था, वो मांगा तो पहले चोरी का आरोप लगाया गया उन पे और फिर पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा आरोप उनके घर वालों ने लगाया है। अभी हमारे साथ मौजूद है राहुल झा के पिता, जो कि बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने अपना बेटा खोया है। उनके भाई भी मौजूद हैं, तो हम लोग उनके परिवार वालों से ही जानेंगे कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ था। जी बताइए, आप लोग पूरे फैमिली दिल्ली में रहते थे? हाँ, तो जैसे जैसे हुआ था आप लोगों को कैसे पता चला, आप सब कुछ संक्षेप में बताइए। पता है ना, हमको घर से भी फ़ोन आया और लहरियासराय थाना से भी फ़ोन आया कि ऐसे बात है, आप राहुल जी के पिता हैं? हम कहे हाँ, हम राहुल के पिता हैं। तो घटना घट गई, DMCH में वो भर्ती है। थोड़ी देर के बाद हम फिर पुनः फ़ोन किए लहरियासराय थाना के पर कि हमको बात कराइए, तो बोले कि लड़के कराते कराते मर गए, अब ये मरे हैं। उस समय रात का करीब 8:30 बज रहा था। उसी समय हम जो है सो बैग एंड बैगेज कहिए या धरफड़ में अब हम जो है सो निकल गए। ओला किए, ओला से हम जो सो नई दिल्ली पहुँचे। वहाँ से कोई ट्रेन नहीं था, ट्रेन कहा 7:40 के बाद मिलेगी, वो भी पटना का मिलेगी। तब पटना का हमने जो है सो छोड़ करके हम फिर आए बस स्टैंड। बस स्टैंड में करीब आपको हम 12 बजे पहुँचे, कहा कि 1 बजे बस जाएगी दरभंगा के लिए। हम बस में पहुँचे, बस वाले करीब 1:30 बजे वहाँ से चले। वहाँ से चलने के बाद जो है सो गांधी पुल पार करते ही कुछ दूरी के बाद वो बस ख़राब हो गई। 5-6 सवारी हम लोग थे दरभंगा के। बस वाले ने कहा कि उधर से आता है बस, उसमें हम आप लोगों को बैठा देंगे। इंतज़ार करते रहे। करीब 4:30 बजे बस आई और उस बस पे हमको बैठाया हम लोगों को। उसके बाद करीब 8:30 बजे हमको दरभंगा बस स्टैंड दिल्ली मोड़ पहुँचाया। 9 साढ़े 9 बजे तक हम वहाँ से ऑटो पकड़ के आए हैं। तब तक मैं लाश रखा हुआ था। यहीं पे लाश। तो यही बातें हैं। अच्छा, प्रशासन के सो तरफ से BDO साहब 20,000 का हमको। अच्छा, तो एक सवाल कि मतलब इस हत्या में एक डॉक्टर का नाम आता है, जिनका नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी है उसमें, मारो साले को, ऐसा बात है। अच्छा, तो ऐसा भी कहा गया है कि राहुल झा को 15 दिनों से पैसा नहीं मिला था। वो जिस ठेकेदार के यहाँ काम करते थे, 15 दिनों से उनका पैसा रखा गया था। तो किस ठेकेदार के यहाँ काम करते थे वो? वही डॉक्टर है कि यहाँ कोई ठेकेदार शमसिन्हा करके था। अच्छा। उसी के साथ है जो है सो उसी के अंदर में वो काम करता था। जो एक्यूज में पकड़ाया है कोई सिन्हा है, वही ठेकेदार था। आगे चौधरी है, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। राहुल जी के भाई भी हमारे साथ, उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे। तो एक आरोप उन पे लगाया गया कि चोरी का आरोप लगाया गया, जैसा आप लोगों का कहना है कि आरोप झूठा आरोप था। तो ये क्या था कि साइकिल का उन पे आरोप लगाया गया था? चलिए आपकी बात में मान लूँ कि चोरी किया होगा। अगर चोरी करने पे किसी का मौत लेना है
जरूरी है मौत लेना? तो फिर क्या चोरी 3,000 2,000 सामान नहीं होगा, उसके लिए आप जान गंवा देंगे? इनका जवान लड़का गया, मैं जवान भाई गया छोटा वाला, क्या आ जाएगा वापस? है उसका साइकिल तो मिल गया है, तो चोरी के साथ आरोप करेगा? मर गया लेकिन बताया नहीं, वो तो सीधा बोलता है मैं लिया ही नहीं हूँ, मैं लिया ही नहीं हूँ। क्या करोगे? उसको जान से मार ही दी तो क्या चाहिए आपको? जैसा कि वीडियो भी आया देखने में जिनमें वो राहुल जो हैं सो कह रहे हैं कि छोड़ दो, और फिर उसके बाद तो फिर भी उन्हें मारा जा रहा है। यहीं पे मारा है, बेदर्दी से मारा। बजरा में मारा है, रॉड का लेके 3 बंदा भर्ती है, गिरफ्तार भी हुआ पड़ा है। मैं तो अभी तो दोनों हाथ ये उतरी, अगर उतर जाए तब मैं कुछ नहीं बोलूँ, तो अभी तो बंधा पड़ा हूँ। दोनों हाथ बांधा। जब मारा उसके बाद जो है सो पहले ये ठेहुना पे बढ़िया से वो जो है सो मारता रहा, इधर दोनों साइड से 2 रॉड लेकर के उसके पेड़ों में मारता रहा। इसी मार के सो कारण वो डॉक्टर कह रहा था कि और मारो और मारो। डॉक्टर सिद्धार्थ, हाँ, उस वीडियो में डॉक्टर का भी आवाज़ है, बुझिए कि नहीं। उसी मारते क्रम में वो भोला भाला बच्चा वो इतना आपको कहूँ तो आ गया था दिल्ली, उसको जाना था, चला गया। वो हमको तो न्याय चाहिए, हमको तो न्याय मिलते हुए कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो एक बेबस और लाचार पिता हैं जिन्होंने अपना पुत्र खो दिया है, मतलब खो दिया यूँ कहें तो पिता के सामने पुत्र की हत्या हो गई है, और अभी वो हर दर बदर घूम रहे हैं कि उनको किसी तरह न्याय मिले। तो आप लोग दरभंगा एसएसपी से भी मिलने गए थे, तो उनका क्या आश्वासन था? लोग ले गए थे यही दरखास्त देने के लिए कि हमको उचित न्याय दिया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हम जांच करेंगे, यदि डॉक्टर दोषी होंगे तो उन पर भी एफआईआर करेंगे। इतना कह के वो जिसी दिन हम आए थे, आपको 26 को हम चले हैं, 27 ने 28 को पहुँचे हैं, उसी दिन हमने आवेदन उनको दिया था। अच्छा, तो आप लोगों को कितना भरोसा है कि प्रशासन आपकी मदद करेगी? समाज है हमारे साथ में, प्रशासन है, हर अब जो लिखा होगा वही होगा। ठीक है, कब चोर चोरी जाता है, हेरा फेरी नहीं जाता है, कब तक छुपा रहेगा डॉक्टर सिद्धार्थ? आज नहीं तो कल किसी के नज़र पे आएगा, कल हो क्लिनिक तो चालू करेगा। तो नहीं किए रहेगा तो कह देगा कि हम किए हैं। आपको बता दिए ना, आँखों देखी, उतना जो लड़का मार खाएगा वो तो नहीं किए हुए रहेगा, वो तो जो कहिए देगा कि हाँ हम किए थे, ताकि हमको छोड़ दे। उसको वास्तव में साइकिल चलाना भी नहीं आता था। साइकिल भी नहीं चलाना आता, उसको साइकिल भी चलाना नहीं आता है। आज से नहीं, भले कुछ काम कहोगे डुलका के ले जाएगा, लेकिन चढ़ के नहीं चला सकते। जैसे बंदा सब चला रहा है, तो बंदा साइकिल क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा? अच्छा, कभी ऐसा मन में लगता है कि बहुत रसूखदार लोग हैं, डॉक्टर हैं, पैसे वाले हैं, और आप लोग कम हैं, तो ऐसा लगता है कि न्याय मिलने में कहीं बाधा हो? कभी ऐसा मन में डर या खौफ आता होगा? होता है, बड़े आदमी एक गिरफ्तार हो जाकर पैसे खिला के निकल जाएगा। सदा से ये होता है, जो गरीब को सता दिया जाता है, आश्वासन भर दिया जाता है, न्याय लेकिन उसको नहीं मिलती है। ये सदा से होता रहा है, पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं। इतना नया ज़माना हो गया है, लेकिन फिर भी ये नहीं, पैसे वाले की ही बात मानी जाएगी। हमारी बातें न कारखाने में तूती की तरह बच के चली जाएगी। पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका है? उनके तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? उन्होंने आश्वासन दिया है, जांच कर रहे हैं, उसके बाद हमको कुछ नहीं मिला है, उनके द्वारा कुछ नहीं सहयोग मिला है। हाँ, ना इनके द्वारा ना सरकार के द्वारा कुछ हमें नहीं मिले। तो आप लोगों की फ़िलहाल मांग सरकार से तो ये है कि पहले न्याय मिले राहुल झा को। जो साहब जी, हम लोगों का जो है ना कर्म जो है 13 दिन तक होता है, 14वां दिन में हम जाके फ्री होंगे। तो 10 दिन तक यहाँ कर्म होगी। अब उसके बाद हम जाएंगे गया में, उसका जो है तो मुक्ति के लिए उसका पिंडदान श्राद्ध वगैरह करेंगे। सरकार से क्या मांग होगी आपकी? अब सरकार से हम क्या, पहले तो यहाँ तो डॉक्टर सिद्धार्थ पकड़ा है, अब अभी उसके बाद आपको देखा बता रहे हैं
एक पैसे मेरे पास नहीं है जो कि हम गया जाए उसका कर्म भी हम ढंग से कर पाए। एक पैसे नहीं है मेरे पास, जो भी था मिला हुआ सब कर्म में ख़त्म हो गया, बुझे कि नहीं। अब जो है यही हम सोचनीय अवस्था में है पड़े हुए। एक तो लड़का गया, दूसरा उसका कर्म भी हम कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे। परसों निकलना है हमको, उसमें किसी का कोई नहीं सुनने वाला है। कह दिया आपको, यही बात हो रही है। जैसा कि हमने देखा कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत तंगी है, तो जैसे मुआवजा और सहयोग राशि, जैसे आप लोगों को मुआवजा भी कुछ मिला है फ़िलहाल क्या? मुआवजा हमको नहीं मिला है। बीडीओ की तरफ से 20,000 रुपये का चेक दिया गया है, पप्पू यादव की तरफ से 20,000 रुपये का भेजा गया है, और एक और है मिथिला समाज द्वारा 21,000 रुपये उनके द्वारा मिला है। किसे 10,000 रुपये हमको प्राप्त हुआ है, जो आज तक के क्रम में हमको सब खत्म हो गया। अब हमको गया जाना है, उसमें 40-50,000 रुपये का खर्चा है कि हमको अब कोई देने वाला नहीं है, न हम उसमें सक्षम हैं। अब हम क्या करें नहीं करें, इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। कोई नहीं, मतलब 2-3 दिन जो आए उसके बाद कोई नहीं जो है सांत्वना देने के लिए भी। आज आप पढ़ा रहे हैं तो आपको सारी बातें खोल के बता रहे हैं। तो सब दानकर्ताओं को जरा सूचित करें, जो ही कुछ हमको चंदा से मिल जाएगा हम उसी से अपने पुत्र का संस्कार गया जाके कर पाएंगे। यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो राहुल जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पिताजी और उनका परिवार बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। उनकी मांग है कि बेटे को न्याय मिले और जो दोषी हैं निष्पक्षता से जांच हो, और दोषी जो है वो बख्शे नहीं जाए, पकड़े जाएं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। फ़िलहाल परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है, बहुत लोगों से सहयोग भी मिला है, लेकिन तब भी वो बहुत छोटा है। हमारी दरभंगा ज़िला की टीम निरंतर इस न्यूज़ को आगे लेके बढ़ती रहेगी, और हम लोग जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सब से मांग करेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि राहुल जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी आत्मा को शांति भी मिले और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। धन्यवाद।